बुंदेलखंड महिला विकास सेवा समिति के इस आयोजन में महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी के अवसर पर मंचासीन सभी माताएं बहनों का एवं मंच के सामने बैठी हुई सभी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं एवं उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी दिनचर्याओं से तरह तरह के आप लोग भी दिन भर टीवी देखते होंगे, उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण होने के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं। इस पे हम लोग थोड़ा सा अगर संवेदनशील हो के अपने घर से इसकी हम शुरुआत करें, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे माताएं हों, चाहे बहू के रूप में हों, तो इस पे और भी बल मिलेगा। यह महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए है कि हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करने लगे थे, इसलिए शासन स्तर पर भी और सभी मीडियाओं में, मीडिया के उस पे चैनलों पर, यूट्यूब पर तरह तरह के प्रोग्राम इस पे दिखाए जा रहे हैं और इस पे काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। और अब घटनाएं तो कुछ छुटपुट आती रहती हैं, जैसे दिल्ली हो गई, जो महानगर हैं, इसमें से आती है। मतलब छोटे शहरों से इस प्रकार की घटनाएं नहीं आ रही हैं, मगर इसमें हमें और सजग होने की ज़रूरत है। घर में हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सीख उनको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे अबोध होते हैं, बच्चे अनभिज्ञ होते हैं। बच्चों को शिक्षा देना सबसे पहला माँ बाप का काम है, मदर फादर का काम है। अगर आप उनको अच्छे से ट्रेन कर लेंगे, सिखा लेंगे, बचा समझा लेंगे, तो आगे हो सकता है उनसे गलती न हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं के संबंध में है, महिलाओं के हमने 4 रूप देखे हैं। महिलाएं माँ के रूप में भी देखी जाती हैं, पत्नी के रूप में भी होती हैं, बेटी के रूप में भी होती हैं, बहन के रूप में भी होती हैं। मतलब हम लोग इससे कि इतने चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तब भी इस तरह के अपराध क्यों होते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग संवेदनशील हो के सोचें और ये देखें कि इसको हम समाज की इस बुराई को कैसे निपटाएं। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, हम सबको कंधे से कंधा मिला करके इस अभियान में युद्ध स्तर पर जुटकर इस बुराई को ख़त्म करना है। तभी ये समस्या समाज से जो जितनी बुराई है इससे रिलेटेड, वो अपने आप स्वतः खत्म हो जाए। जब आदमी जागरूक होगा, आज देखिए क्रिकेट प्लेयर में महिलाएं कहाँ जा रही हैं, चांद पे जा रही हैं, स्पेस पे जा रही हैं, सब महिलाएं तो बढ़ रही हैं, मगर उस जिस मात्रा में बढ़ना चाहिए उस मात्रा में नहीं बढ़ रही हैं। लाखों करोड़ों में एक महिला अगर स्पेस में चली गई, एक महिला उस पर चली गई, अच्छी बात है, वो बढ़िया है, मगर उसके साथ और भी होना चाहिए। इसकी ज़रूरत है हमें इसमें जागरूकता लाने की, मतलब शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्कोप है, महिलाओं के लिए बहुत स्कोप है। आज देखिए फाइटर विमान जो है हमारी महिलाएं उड़ाने लगी हैं, हवाई जहाज हमारी महिलाएं उड़ा रही हैं, ट्रेन हमारी महिलाएं चला रही हैं, तो वो कहीं किसी पुरुषों से कम थोड़ी हैं। उनकी भागीदारी इंडिया के डेवलप में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, उसको हम नकार नहीं सकते। और सरकार इस बात को मानकर चल रही है कि महिलाओं को हमें उनको उनका हक देना है, उनको आगे सशक्त बनाना है, उनको जो है पुरुषों से किसी मामले में हमको कम नहीं आंकना है, न कम आंक करके हमें उनको देखना है। ये सरकार की भी प्राथमिकता है, सरकार भी इस पर तरह तरह के कार्यक्रम अपना करती रहती है और काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। तो मेरी आप सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि आसपास आपके जो भी हो, चाहे वो बहू के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, जिस रूप में भी हैं, आपस में उनका सामंजस्य होना चाहिए, आपस में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि जो सीख आप देंगे, घर से सीख लेके जाएंगे, वही सीख वो आगे वितरित करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, उनसे जो और रिलेटेड होंगे, स्कूल में जाएंगे, स्कूल में वही वातावरण होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे इस सब चीज़ों पे बहुत, अब ये जो स्लोगन लिखा हुआ है महिला सशक्तिकरण का, बहुत बड़ा स्लोगन है। ये कभी फ्यूचर में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस टाइप का स्लोगन आगे आएगा और इस पर कार्यक्रम चलेंगे। मगर आज क्या है,
आज इस पर सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं। आप जिस पे टीवी पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, जिस पे देखिए सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं। इसलिए होते हैं आपको जागरूक करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आप इससे मतलब सीख लीजिए और इससे जीवन में अपने आगे बढ़िए। आप ब्रेव बनिए, मतलब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ेंगी, लिखेंगी, होशियार रहेंगे तो आप दुनिया में किसी से भी डरने कि उसमें स्थिति में नहीं रहेंगी। ज़्यादा मुझे न कहते हुए मैं एक बार सबका फिर से धन्यवाद करती हूँ और ये करना चाहूँगा कि आगे आप लोग जो है सेन साहब के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है बहुत अच्छा कार्यक्रम है और सेन साहब तो इस तरह के कार्यक्रम के जनक हैं। बहुत से अच्छे कार्यक्रम ये करते रहते। मैं यहाँ इनके साथ यहाँ पोस्टेड रहा हूँ 4 साल, तो मैंने सेन साहब के साथ मैंने कई कार्यक्रम अटेंड किए हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम इनके रहते हैं और काफ़ी बेचारे ये लग के मेहनत करके और उसको कामयाब बनाते हैं और इनके सारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम के मतलब आगे सीख के जाएंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे और इसका अनुकरण करेंगे। धन्यवाद।